कक्षा 8 के गणित में प्रश्नावली 7.1 घन और घनमूल। घन क्या होता है? कोई संख्या होती है, उसको आप स्वयं को 3 बार, जैसे 2 है तो 2 का घन होता है 2 गुना 2 गुना 2 बराबर होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसी तरह जैसे 3 का ले लिया 3 गुना 3 गुना 3 बराबर होता है 27। ये होता है घन। तो घन को अपन इससे जैसे 2 की पावर 3 दिखाते हैं, या इसको अपन 3 की पावर 3 दिखाते हैं ऐसे। तो घन को अपन 3 से या इसको घन कहेंगे, या आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं जैसे 2। तो अब 8 होता है, तो 8 का अपन जैसे इसका घनमूल निकालना हो तो हमें इसके 3 के जोड़े बनाने होंगे, और इनमें भी जैसे 3 का एक जोड़ा बन गया तो इसका घनमूल हो गया 3। तो आप 27 का घनमूल 27 का जैसे घनमूल होगा तो वो बराबर 3, और 8 का घनमूल होगा वो होगा 2। इस तरह से घनमूल और घन होते हैं। तो इस प्रश्नावली में हमें समझना है कि घनमूल और घनमूल घन से संबंधित प्रश्न कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो हमें जैसे प्रश्न नंबर 1 है, इसमें 1 नंबर में लिखा है 216। 216 क्या ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं? इसके लिए हमें इसके त्रिक बनाने होंगे। 216 को आप इसे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। पहले 2 का भाग दिया तो हो गया 108, फिर 2 का भाग दिया तो हो गया 54, फिर 2 का भाग दिया तो हो गया 27, फिर 3 का दिया तो 9, फिर 3 का दिया तो 3, फिर 3 का दिया तो 1। तो इसका जो 216 है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। जोड़ा का मतलब त्रिक बनाने हैं, तो इसमें से एक त्रिक में से 2 ले लिया, इस त्रिक में से 3 ले लिया, तो 3 दूनी 6 इसका घनमूल होगा। और घनमूल है तो ये संख्या होगी वो 216, क्योंकि इसमें त्रिक बन रहे हैं, अतः ये जो संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह इसका जो 2 नंबर है, ये 128, क्या ये पूर्ण घन संख्या है? तो 128 का हमें इस तरह से जांच करनी होगी, इसके त्रिक बन जाएंगे तो इसका मतलब पूर्ण घन संख्या है। इसका भाग दिया 64 भाग गया, 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 4 में 2 का देंगे 2, फिर 2 में 2 का देंगे 1। अब इनके त्रिक बनाते हैं। 128 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 जगह। तो ये एक त्रिक और ये दूसरा त्रिक। अब इसमें एक है वो 2, ये 2 त्रिक नहीं बन रहा है इसका, तो इसका मतलब त्रिक नहीं बन रहा है, इसका मतलब 128 है वो यहाँ लिखेंगे त्रिक नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है? 2 का। 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, तो 128 एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस तरह से हमें उत्तर देने हैं। अब इसी तरह अन्य भी हल कर सकते हैं। जैसे इसका 3 नंबर लिया 1000 वाला, तीसरा 1000, इसके अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 1000 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 500, फिर 2 का भाग दिया 250, 2 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया 125 में, तो अब जाएगा 5 25 बार, 25 में 5 का देंगे 5 बार, फिर 5 में 5 का देंगे 1 बार। इसमें क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो ये त्रिक बन रहे हैं, इसमें त्रिक बन रहे हैं, 2 त्रिक बन रहे हैं, तो इसका मतलब त्रिक पूर्ण है, बन रहे हैं। तो इसका घनमूल तो हमें निकालना नहीं है, केवल इतना ही बताना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो त्रिक बनते हैं, अतः अपन कहेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसके त्रिक बन रहे हैं। इसी तरह ये जो 100 वाला लेते हैं 4 नंबर उदाहरण।
इसमें 100 में जब आप भाग लगाएंगे 2 का 50, फिर 2 का लगाएंगे 25, फिर 5 का लगाएंगे 5, फिर 5 का लगाएंगे 1, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 बराबर होते हैं 100। इसका मतलब ये त्रिक नहीं बन रहे हैं, जोड़े ही बन रहे हैं। त्रिक नहीं बन रहे हैं, आप लिखेंगे त्रिक नहीं बने, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आते अपने त्रिक पर निर्भर करेगा कि त्रिक बनते हैं या नहीं बनते हैं। नहीं बनते हैं तो नहीं होगा, यदि बन रहे हैं इसका मतलब इसका घन अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो 46,656 है, ये भी पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो इसमें बड़ी संख्या होगी, इसमें आप भाग दे दें। जैसे 5वां 46,656, इसमें हमें पहले अपन 2 का देते हैं 23 आधा 23,328, 23,328। फिर आप इसका करेंगे 2 का भाग लगाएंगे तो 23,328 का जब आधा करेंगे तो होगा 11,664, 11,664। फिर आप 2 का भाग लगाएंगे तो इसका आधा कर लेते हैं तो होगा 5,832। फिर 2 का भाग लगाते हैं 5,832 में तो हो जाएगा 2,916। फिर आप 2 का भाग लगाएंगे तो इसका 2,916 का आधा होगा 1,458, 1,458। फिर 2 का भाग लगाया तो 1,458 का 29,729। फिर हमें क्योंकि आगे विषम संख्या है तो अब आप 3 का लगाएंगे 729 में, तो 3 का लगाएंगे 243 बार। फिर आप 3 का लगाएंगे तो 8 या 24 यानी 81 बार। फिर आप 3 का लगाएंगे 27 बार। फिर 3 का लगाएंगे 9 बार। फिर 3 का लगाएंगे 3 बार। फिर 3 का लगाएंगे 1 बार। तो इसमें जोड़े बना लेते हैं, त्रिक बना लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 3 जगह हो गया। फिर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 6 जगह। फिर यहाँ से 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3, 1 1 2 3 1 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3 और इसमें से 3, क्योंकि इसमें त्रिक बन रहे हैं सभी के, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या होगी। नीचे लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। इस तरह से अपन घन है या नहीं ऐसी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जब त्रिक बनते हैं तो है और नहीं बन रहे हैं इसका मतलब नहीं होगी। अब प्रश्न नंबर 2 को बताएंगे। दूसरे में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे पहले में है 243। क्या ये पूर्ण घन संख्या है? तो हमें इसका क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इसमें गुणनखंड में जैसे हम 3 का इसमें भाग लगाएंगे क्योंकि 2 का तो जाता नहीं, आगे विषम संख्या है। तो 8 या 24 81 बार। फिर आप 3 का देंगे 27 बार। फिर 3 का देंगे 9 बार। फिर 3 का देंगे 3 बार और फिर 3 का देंगे 1 बार। तो इसके जब त्रिक बनाते हैं तो त्रिक बनाएंगे तो यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, एक त्रिक तो पूरा हो गया, पर ये त्रिक पूरा नहीं हुआ। यहाँ यदि 3 होती, इसको यदि आप 3 से गुणा कर दे, त्रिक पूर्ण नहीं हो रहा है। यदि इसे 3 से गुणा कर देवे तो त्रिक पूर्ण हो जाएगा। और वो जो संख्या है त्रिक पूर्ण होते ही, यदि आप 3 से इसको गुणा करने से ये त्रिक पूर्ण हो जाएगा। अतः हमें ये जो 243 है इसको हमें 3 से गुणा करना होगा। 3 3 9 और 4 3 12 और 3 6 1 7, अतः 729 होगी। वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। प्रश्न नंबर इसी का दूसरे का जो 2 नंबर है इसको अपन हल करेंगे तो उसमें है 2 नंबर में 256।
अब 256 का आप एक अभाज्य गुणनखंड कर ले। 256 2 का भाग दिया तो हो गया 128, फिर 2 का भाग दिया तो 6 और 4 64, फिर 2 का देंगे 32, फिर 2 का देंगे 16, फिर 2 का देंगे 8, फिर 2 का देंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 का देंगे तो 2, फिर 2 का देंगे तो 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 3 6 तो 8, 3 3 6 तो 2 8 जगह, एक त्रिक पूर्ण, दूसरा त्रिक पूर्ण। ये त्रिक पूर्ण करने के लिए एन जो लास्ट त्रिक है उसमें अंतिम त्रिक को पूर्ण करने के लिए 2 से गुणा करना होगा। तो 2 से गुणा करते ही क्या होगा, जैसे अपन ये 2 से गुणा कर देंगे तो ये त्रिक पूरा हो जाएगा। तो त्रिक पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब ये 256 है, ये तो पूर्ण स्वयं तो नहीं है पर पूर्ण घन संख्या पर आप इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या हो जाएगी पूर्ण घन संख्या। तो आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 6 दूनी 12 और 5 10 11 2 4 1 5 यानी 512 है वो एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। इसी तरह 72 का और 675 और 100 का अपन निकाल सकते हैं पूर्ण घन संख्या होगी या नहीं। अब है प्रश्न नंबर 3। तीसरे में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम जैसे तीसरे में 1 नंबर लेंगे, इसमें 81 है, 81 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1, तो 81 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें मिल रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक त्रिक पूर्ण हो रहा है, दूसरा है वो 3, जो 3 शेष बच गया। अब ये जो शेष 3 रहे हैं इनका भाग देने पर, इनका भाग आप 81 में भाग लगाएंगे 3 का तो जाएगा 27, और 27 एक क्या है पूर्ण घन संख्या है। तो जो शेष बचती है त्रिक में से उस संख्या का आप उसी संख्या में जो पीछे आपके दोहरे दे रखा है उसमें आप भाग दे ले, इससे पता लग जाएगा कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो हमें जैसे इसका दूसरा लिखते हैं 128 का 2 का भाग दिया 6 4, 2 का भाग दिया तो 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का दिया 1। तो अब इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 3 6 1 7 यानी 2। ये जो त्रिक पूरा, दूसरा त्रिक पूरा, ये त्रिक पूरा नहीं हो रहा है, ये 2 बच रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो 2 का भाग 128 में दे लेंगे, यानी जो शेष रहे 2 का भाग देने पर भाग देते हैं इस संख्या 128 में भाग देंगे 2 का, तो क्या होगी 128 का आधा हो जाएगा 64, और 64 है एक पूर्ण घन संख्या होगी। इस तरह से अपन घन संख्या बना सकते हैं। पूर्ण घन संख्या किसी भी संख्या की अपन बना सकते हैं, जैसे 100 वाला है इसको, या ये जो 704 है या 192 है, कोई भी संख्या ले, जैसे 133 है तो 133 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लें। 5 का 5 3 8 9 3 का भाग जाता है तो ये होगा 3 का भाग देंगे 135 में, तो 135 में 3 का भाग लगाने पर हमें प्राप्त होंगे 45, क्योंकि फिर 3 का भाग देंगे तो 15, फिर 3 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का देंगे तो 1। इसमें क्या है, एक 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, एक त्रिक पूरा हो गया, 5 बच गया है। अब जो शेष 5 रहे, शेष 5 का भाग देने पर 135 में भाग देते 5 का तो जाएगा 27 पंजो 135, और जो उत्तर होगा यानी 27 है वो 27 एक पूर्ण घन संख्या होगी, पूर्ण घन संख्या है। इस तरह से अपन पूर्ण घन संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 4 में परिलक्षित प्लास्टिन का एक घन बनाना है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी। तो एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? माना इसको जब हल करेंगे तो माना एक घनाभ की जो भुजाएं है वो n घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। उसे n घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, यह हमने मान लिया। तो अब जब किसी घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है, घनाभ की भुजाएं दी है 5, 2 और 5। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन होता है n गुणा 5, ये जो दे रखी है, गुणा 2 गुणा 5। तो यानी आपको जितना घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो अब n का मान ज्ञात करने के लिए इनको आप जो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जो संख्या है इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इन्हें देखो 2 गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि इसमें इसको त्रिक बनाएंगे, इसका भी त्रिक बनाएंगे, तो यहाँ 2 तो है, एक 5 ले लेंगे और यहाँ 2 एक जगह है, 2 बार और ले लेंगे। तो हमें 2 दूनी 4, 4 पंजो 20। तो इसका गुण 2 गुणा 2 गुणा 5 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब 5 गुणा 2 गुणा 5 को गुणा कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 से। तो यहाँ या फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब ये त्रिक बन रहे हैं पूरे और पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अतः घन बनाने के लिए, अतः घन बनाने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, तो इस तरह से अपन प्रश्न चारों हल कर सकते हैं।